मित्रों, आज 5 जन सुशासन संवाद में आप सभी के बीच आकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। ये मेरे लिए गौरव का विषय है, क्योंकि यह विषय ऐसा है तो राष्ट्रीय भावना को दर्शाता है। यह विषय ऐसा है कि जो हमारे जीवन में जो हमारे महापुरुषों ने, हमारे पुरखों ने जो परोसा था, उसे ग्रहण करने की दीक्षा हमें मिलती है। 5 जन भारत की राष्ट्र चेतना, सांस्कृतिक मूल्यों और राष्ट्रीय विचारधारा की सशक्त आवाज रहा है। जब हम पहले विद्यार्थी परिषद के अंदर काम करते थे, तो जहां भी हमें, क्योंकि कहीं ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि वो घर में पहुंच जाए, कहीं ना कहीं किसी संस्थान में मिलता था, कहीं ना कहीं किसी कार्यालय में मिलता था। और जब 5 जन हमें मिल जाता था तो उसको पढ़ने के लिए कहीं ना कहीं से किसी ना किसी जुगत्ते ले जाने की मन में इच्छा होती थी। जितना समय मिलता था उसको वहीं पढ़ते थे, फिर वहां आग्रह करते थे कि क्या हम इसको ले जा सकते हैं, और कभी कभी तो दुराग्रह से भी ले जाते थे कि किसी को पता ही नहीं चले, क्योंकि उस समय इसकी भूमिका आज जैसे ही है वैसे जब उस समय पर थी, क्योंकि उसमें जिस तरह के लेखन आता था वो हमें गौरव सिखाता था। हम जब पढ़ते थे तो उसके विचार जो प्रकट होते थे, उनसे एक राष्ट्र के प्रति जो भावना, मन में जो विश्वास पैदा करती थी। मित्रों, आप सभी जानते हैं किसी विषय की अनुभूति 3 प्रकार से होती है, और वो अनुभूति होती है तो उनका अनुसरण भी हम हमारे जीवन में डालते हैं और उसी हिसाब से हम चलते हैं। पहली अनुभूति होती है देख करके, दूसरी अनुभूति होती है पढ़ करके, तीसरी अनुभूति होती है सुन करके। मेरे राष्ट्र के कर्णधार युवाओं, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि हमारे राष्ट्र के प्रति जो हमारे विचार है, हमारी संस्कृति है, क्योंकि ये ऐसे ही नहीं मिला हमें, ये हमारे उन पूर्वजों की धाती है। दुनिया में दूसरा कोई राष्ट्र आपको ऐसा नहीं मिलेगा। निश्चित रूप से उस विचारधारा की सशक्त आवाज हमारा 5 जन है, और वो लगातार 1948 से इस यात्रा के आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। संस्कृति और स्वाभिमान की प्रेरणा की गाथा हमारा 5 जन है। इस अवसर पर मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की उस राष्ट्र सेवा की परंपरा का स्मरण करना स्वाभाविक है, जिसने समाज के प्रत्येक वर्ग को संगठित करने और राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित होने की प्रेरणा दी है। 5 जन के मार्गदर्शक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी भारतीय चिंतन को एकात्म मानववाद का दर्शन दिया था, और उन्होंने जो परिकल्पना दी थी इस राष्ट्र को मजबूत करने की, इस राष्ट्र को बढ़ाने की, कि अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति है, जब तक उसको लाभ नहीं मिलेगा, जब तक वो आर्थिक रूप से सशक्त नहीं होगा, जब तक ये हमारा राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता है। निश्चित रूप से हमेशा 5 जन के माध्यम से उस अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को आगे लाने के लिए काम किया है। उन्होंने हमें बताया कि भारत में शासन का आधार हमारी अपनी संस्कृति, हमारी सामाजिक संरचना
और हमारी मानवीय संवेदनाओं से जुड़ा होना चाहिए। मित्रों, 1948 में 5 जन की साप्ताहिक प्रकाशन से शुरुआत श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के संपादन में हुई। श्रद्धेय अटल जी के संपादन में प्रारंभ में 5 जन भारतीय संस्कृति के आदर्शों का स्मरण दिलाने का संकल्प था। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती हर साल 25 दिसंबर को हम मनाते हैं, लेकिन उसको हम सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि हमें जिस कल्पना के साथ हमारे पूर्वजों ने, हमारे मनीषियों ने इस राष्ट्र की बेटी को स्वतंत्रता दिलाई थी, उनके कुछ विचार भी थे। उन विचारों को आगे बढ़ाने का काम हम कैसे कर सकते हैं? मित्रों, आप सभी ये भी जानते हैं कि जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, जितने लोग लड़ाई लड़ रहे उससे ज्यादा तमाशा देख रहे थे। लेकिन तमाशा देखने वाले ऐसा नहीं था कि वो लड़ाई लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन अंतर इतना था कि उनको ज्ञान नहीं था, उनको भान नहीं था। आज भी मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस परिदृश्य के अंदर भी हमको समाज को जोड़ने का काम करना चाहिए। हमें उनको बताना चाहिए कि हमारा राष्ट्र दुनिया में प्रथम कैसे बन सकता है, क्योंकि हमारी सांस्कृतिक विरासत ऐसी है। दुनिया के देश यहां आते हैं, जिन लोगों ने हमारी संस्कृति को बदलना चाहा वो खुद सिमट करके रह गए, लेकिन हमारी संस्कृति में कोई अंतर नहीं डाल सके। ये हमारी भारत की आत्मा है, और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे उपनिषद, हमारी गीता, हमारी रामायण के अंदर, हमारे उन शास्त्रों के अंदर बहुत कुछ है। आप शोध करते हैं, आप उन पर भी शोध करें, हमारी संस्कृति को देखें, विचार को देखें। मित्रों, ये भारत की सनातन संस्कृति, हमारे पूर्वजों की यह धाती, परिवार का मिलन, परिवार के अंदर एक दूसरे से प्यार, क्यों आप सभी जानते हैं लंबे समय से राष्ट्र में कभी अधिकार नहीं थे। अगर ये राष्ट्र चला तो कर्तव्य के माध्यम से चला, कर्तव्यों से चला, कर्तव्य में ही हमारे अधिकार समाहित होते थे। आज स्थिति बदल गई है। आज स्थिति ऐसी हो गई है कि बेटी पिताजी से पूछती है कि मेरा अधिकार क्या है, पत्नी पूछती है कि मेरा अधिकार क्या है, जो भी पूछता है कि मेरा अधिकार क्या है, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि मेरा कर्तव्य क्या है। हमारी ये संस्कृति कर्तव्य को ध्यान में लाती है। और मैं आप सभी से ये भी कहना चाहता हूं, माता पिता के बिना कुछ नहीं है, गुरु के बिना कुछ नहीं है। हमें हमारे माता पिता का आदर्श जो मिल रहा है, उस आदर्श को हम सजो करके रखें। हमारे उन माता पिताओं को, हमारे उन पूर्वजों का जो आदर्श मिला है, हम उसे सजो करके रखें। हम उनके संस्कारों को कैसे अपना सकते हैं, उन संस्कारों को अपनाते हुए हमारे राष्ट्र को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि स्वाधीन भारत की यात्रा के प्रत्येक मोड़ पर 5 जन राष्ट्रीयता के सजग प्रहरी के रूप में भूमिका निभा रहा है। 5 जन की शुरुआत लखनऊ से हुई, जो बाद में दिल्ली से प्रकाशित होने लगा था। भाइयों, स्थान, स्वामित्व और आकार में परिवर्तन हुआ, लेकिन 5 जन के चरित्र में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।